हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रसायन विज्ञान के सेकंड चैप्टर विलियन, जिसको इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें इस पार्ट का अध्ययन करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना है कि विलियन किसे कहते हैं, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो जब हम किसी विलायक में विलेय को घोलते हैं तो उसे हम विलियन कहते हैं। जैसे इसका दैनिक जीवन में एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे आपने पानी लिया है, पानी जो है वो सॉल्वेंट है, जिसको हम विलायक कहते हैं। उसमें हमने नमक मिला दिया तो जो तैयार हुआ उसे विलियन कहते हैं, तो वो सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, मतलब कि विलेय प्लस विलायक क्या कहलाता है, विलियन कहलाता है। जैसे आपका नमक का घोल हो गया, चीनी का घोल हो गया, ये सब जो है ये आपका विलियन कहलाते हैं। तो आपने चीनी को पानी में घोला तो वो विलियन कहलाया, जैसे आपने नमक को पानी में घोला तो वो विलियन कहलाया। तो इस प्रकार विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है, विलियन होता है। अब इसकी जो एक्चुअल परिभाषा है वो क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को कहते हैं विलियन कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आती है कि विलेय और विलायक क्या होता है। सामान्यतः विलियन में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे आप नमक पानी का घोल बनाए तो नमक कम मात्रा में होता है और पानी क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो अवयव कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। तो विलियन होता है विलेय प्लस विलायक, तो ये विलियन कहलाता है। उसके बाद हम इनके विलियन के प्रकारों में आते हैं। तो विलियन के प्रकार जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। तो पहला है गैस में विलियन, मतलब कि गैस विलेय है और विलायक भी क्या है, गैस है। तो इसका जो एग्जाम्पल है गैसों का मिश्रण, मतलब वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। जैसे आप जानते हैं कि वायु में बहुत सारी गैसें मिश्री रहती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये सारी गैसों का मिश्रण। तो इसका एग्जाम्पल हो गया वायु। उसके बाद दूसरा है द्रव का गैस में विलयन। तो इसका उदाहरण है आपका वायु में जलवाष्प। तो वायु के जो जलवाष्प होते हैं, जैसे नमी होती है, वो इसका उदाहरण है। उसके बाद तीसरा है आपका ठोस का गैस में विलयन। तो मतलब कि ठोस विलेय है और विलायक क्या है, गैस है। तो इसका एग्जाम्पल है धुआं। धुएं में क्या होता है, वायु में कार्बन के कण होते हैं। तो कार्बन हो गया आपका ठोस और वायु होगी आपकी गैस। उसके बाद चौथा है गैस का द्रव में विलयन। तो इसका जो एग्जाम्पल है CO2 का जलीय विलयन। CO2 का जलीय विलयन या सोडा वाटर भी आप इसका ले सकते हैं, या आप कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल। तो क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जब आप खोलते हैं तो उसमें आपकी गैस निकलती है, तो वो भी उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद द्रव का द्रव में विलयन। तो ये है अल्कोहल का जल में विलयन। तो अल्कोहल को अगर जल में घोल देंगे तो वो उसका द्रव का द्रव में विलयन कहलाता है। ठोस का द्रव में विलयन, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि शक्कर का जल में विलयन, या नमक को आपने जल में घोल दिया, तो इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद गैस का ठोस में विलयन, H2 का पैलेडियम पर अधिशोषण। H2 आपका हाइड्रोजन गैस हो गई और पैलेडियम आपका पीडी धातु होती है, पैलेडियम धातु, तो उस पर उसका अधिशोषण होता है। द्रव का ठोस में विलयन, तो ये सिल्वर अमलगम है। और लास्ट आता है आपका ठोस का ठोस में विलयन, तो ये है मिश्र धातु। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया पीतल। पीतल किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। तो इसके प्रकार हो गए। उसके बाद विलय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पहला है तनु विलयन, जिसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपने बनाया, जैसे नमक और पानी का घोल बनाया आपने, कि एक गिलास पानी में आपने एक चम्मच नमक डाला, तो ये तनु विलयन हो गया। उसके बाद दूसरा आता है आपका सांद्र विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत अधिक होती है, ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहते हैं, कंसनट्रेटेड कहते हैं। मतलब उसमें विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और वो गाढ़ा भी होगा, तो उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे आपका बक्खर आपने देखा होगा, जो जो जलेबी बनाने के लिए आता है, तो वो आपका उसका सांद्र विलयन है, चीनी का सांद्र विलयन है। उसके बाद अगला आता है असंतृप्त विलयन। तो एक निश्चित ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें हम एक विलेय की मात्रा को और अधिक घोल सकते हैं। उसके बाद चौथा आता है संतृप्त विलयन, कि जब कोई विलेय पदार्थ विलायक में और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे हम संतृप्त विलय कहते हैं। संतृप्त और असंतृप्त को आप समझना है कि असंतृप्त में विलेय की मात्रा को और ज़्यादा घोला जाता है, कि अगर हमने जैसे कोई चीज़ हमने घोली, अगर ताप बढ़ा देंगे तो उसमें घुलना शुरू हो जाएगा, तो वो असंतृप्त विलयन है। परंतु संतृप्त विलयन है कि आप किसी भी उसको विलेय की मात्रा को और अधिक नहीं घोल सकते, तो ये संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसमें आप देखिए, ये हमने आपका दिखा रखा सांद्र और तनु विलयन दिखाया हुआ है कि विलेय क्या है, हल्दी, या विलायक क्या है, जल। तो तनु इधर को देखिए आपका ये गाढ़ा होते जा रहा है, तो ये जो 90% जिसमें हल्दी है वो आपका क्या हो गया, सांद्र विलयन हो गया। तो इस तरीके से आज हमने विलयन के जो प्रकार हैं उनका अध्ययन किया।
अगले जो वीडियो में हम इसके सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।